नमस्कार दोस्तों, थार क्लासेस धनाऊ के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे आपातकालीन प्रावधान के बारे में। ये आपात उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 में इनका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 352 से लगाकर अनुच्छेद 360 ये आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं? जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजन, आपातकालीन प्रावधान, इनका संविधान में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 352 से लगाकर 360 तक इनका उल्लेख किया गया है। आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित भाग संविधान का भाग 18 है। ये आपातकालीन प्रावधान जर्मनी से लिए गए हैं। आपातकालीन प्रावधान कहां से लिए गए हैं? जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है। अब भारतीय संविधान के भाग 18 के तहत 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख है। राष्ट्रीय आपातकाल जैसे संबंधित अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। 3 प्रकार के राष्ट्रीय आपातकालों का उल्लेख किया गया है। आपातकाल कितने प्रकार के? 3 प्रकार के आपातकाल। कौन कौन से? सुनिएगा। पहला आपातकाल राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। और तीसरा जो आपातकाल है वो है वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। अब राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल कब, कैसे, कौन इन्हें लागू करता है? यानी राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद 352 है, राष्ट्रपति शासन से संबंधित अनुच्छेद 356 है और वित्तीय आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद 360 है। इनका उल्लेख 360 में किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया जा सकता है? युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के नाम पर लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन है, ये राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 राज्य में यदि संवैधानिक तंत्रों की विफलता हो जाए उस समय ये लगाया जाता है। राज्य में संवैधानिक तंत्रों की विफलता, संवैधानिक तंत्रों की विफलता पर लगाया जाता है। और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 ये यदि ये वित्तीय शाख खतरे में हो, किसी पूरे देश में या किसी एक राज्य में वित्तीय शाख खतरे में हो तो यह अनुच्छेद 360 लागू किया जाता है, यानी वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। सुनिएगा। युद्ध व बाह्य आक्रमण, ये बाहरी आक्रमण से संबंधित है, बाहरी आपातकाल से संबंधित बाहरी आपातकाल कहा जाता है। और जब ये सशस्त्र विद्रोह के नाम पर आपातकाल लगता है तो इसे आंतरिक आपातकाल कहा जाता है। कैसा आपातकाल कहा जाता है? आंतरिक आपातकाल कहा जाता है। इस प्रकार अब हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 352 की, कि अनुच्छेद 352 कब लगाया जा सकता है, कितने समय के लिए लगेगा, इनकी घोषणा कौन करेगा, इस प्रकार की चर्चा। अनुच्छेद
352, अनुच्छेद 352 है, ये राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल। सीधा सा प्रश्न पूछा जा सकता है, अनुच्छेद 352 संबंधित है तो राष्ट्रीय आपातकाल से, अनुच्छेद 356 है राष्ट्रपति शासन से। इस प्रकार अनुच्छेद 352 यानी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। घोषणा कौन करेगा? घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, कि घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है, घोषणा राष्ट्रपति करेगा। आधार क्या होगा? किस आधार पर लगाया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल? आधार है युद्ध हो जाए, यानी युद्ध या बाह्य आक्रमण, युद्ध बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जा, विद्रोह के आधार पर लगाया जाता है। आज दिन तक भारत में 4 बार आपातकाल लगा है। 1962 भारत चीन का 3 बार लगा है आपातकाल। 1962 का भारत चीन युद्ध, 1971 का भारत पाक युद्ध और 25 जून 1975 का आंतरिक अशांति के नाम पर लगाया गया आपातकाल। अब राष्ट्रपति घोषणा करेगा, लेकिन सिफारिश किसकी होगी? सिफारिश होगी मंत्रिमंडल की सिफारिश पर। सिफारिश मंत्रिमंडल की, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति घोषणा करेगा, यानी राष्ट्रीय आपातकाल 352 को लागू करेगा। अब सुनिएगा, जब 1975 में जो आपातकाल लगाया गया इंदिरा गांधी के द्वारा, वो आंतरिक अशांति के नाम पर लगाया गया था। किस आधार पर लगाया गया था? आंतरिक अशांति के नाम पर, आंतरिक अशांति के नाम पर लगाया गया था। जब ये बात की गई कि इस प्रकार तो आपातकाल कोई भी प्रधानमंत्री लगा देगा, ठीक है ना, तब इस आंतरिक अशांति के नाम को ये हटा दिया गया और इसकी जगह सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया। प्रश्न पूछा जाएगा, 1975 का जो आपातकाल लगा किस आधार पर लगाया गया? आंतरिक अशांति के नाम पर लगाया गया। आंतरिक अशांति के नाम जगह अब वर्तमान में शब्द कौन सा जोड़ा गया? सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। ये सशस्त्र विद्रोह शब्द कब जोड़ा गया? ठीक है ना, कौन से संविधान संशोधन के तहत ये सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया? तो ये संविधान संशोधन है 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत ये सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आए आंतरिक अशांति के नाम पर 25 जून 1975 को जो आपातकाल लगाया गया था, लेकिन अब उस आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया, उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया है। और यह सशस्त्र विद्रोह शब्द कब जोड़ा गया? कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत जोड़ा गया। दूसरी बात सुनिएगा, पहले राष्ट्रपति घोषणा करता था, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री पीएम कहते थे और राष्ट्रपति घोषणा कर देता। लेकिन इस प्रकार का प्रावधान भी 44वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया कि पीएम की संस्तुति या सिफारिश पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा नहीं करेगा। तो क्या करेगा? मंत्रिमंडल यदि लिखित सिफारिश देगा तो आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है, अन्यथा राष्ट्रपति घोषणा नहीं कर पाएगा। इसलिए मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश, ये बात भी 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत जोड़ी गई। दोनों बात ध्यान रखिएगा। इस प्रकार पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा यदि राष्ट्रपति करता है तो वो कितने समय के लिए लागू रहता है? ध्यान दीजिएगा, पहली घोषणा पर
राष्ट्रीय आपातकाल 352 कितने समय के लिए लागू रहेगा? तो 1 माह के लिए लागू रहेगा। कितने माह के लिए? 1 माह के लिए लागू रहेगा। उसके बाद संसद की स्वीकृति जरूरी है। संसद उस प्रस्ताव को संसद का अनुमोदन आवश्यक है। संसद का अनुमोदन आवश्यक है। संसद उस प्रस्ताव को अनुमोदित कर देगी तो उस आपातकाल को अगले 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार 6 माह के लिए बढ़ाया जाएगा। उसके बाद हर 6 माह बाद संसद यदि उस प्रस्ताव को अनुमोदित करती रहेगी तो हर 6 माह के लिए ये प्रस्ताव यानी आपातकाल बढ़ता रहेगा। इसकी निश्चित अवधि नहीं है। निश्चित अवधि नहीं है कि कितने समय के लिए लगेगा। कोई अवधि नहीं है। संविधान में यहाँ कोई उल्लेख नहीं है कि निश्चित अवधि का उल्लेख नहीं है कि कितने समय के लिए लगेगा। इस प्रकार अब देखिए, जिस प्रकार हमने पहली घोषणा 1 माह के लिए लागू रहेगी, वो भी 6 माह के लिए, दूसरे संसद का अनुमोदन होगा तो 6 माह के लिए लागू रहेगी। इस प्रकार अब जब राष्ट्रपति अपने संसद अनुमोदित कर देगी 6 माह के लिए लागू रहेगा। अब ये राष्ट्रीय आपातकाल यदि लगा है देश पर तो प्रभाव क्या पड़ेगा? किस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सुनिएगा। प्रभाव की बात करें, प्रभाव किस पर क्या पड़ेगा तो सुनिएगा। पहला, लोकसभा व विधानसभा के कार्यकाल पर प्रभाव पड़ेगा। उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। कार्यकाल बढ़ाया जा सकता, कार्यकाल पर प्रभाव पड़ेगा। दूसरी बात, मौलिक अधिकारों पर प्रभाव पड़ेगा। मौलिक अधिकारों पर प्रभाव, इसका प्रभाव पड़ेगा। लोकसभा पर और विधानसभा के कार्यकाल पर प्रभाव पड़ेगा और साथ ही साथ मौलिक अधिकारों पर भी प्रभाव पड़ेगा। ये 2 बातें ध्यान रखिएगा। ये इस प्रकार मौलिक अधिकारों की चर्चा करें तो ये कैसे प्रभाव पड़ेगा। आपको पता है कि जब आपातकाल की घोषणा होती है तो आर्टिकल 19 स्वतः ही निलंबित हो जाता है। एक ऐसा अनुच्छेद है 19 मौलिक अधिकारों से संबंधित, वो घोषणा जैसे ही राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 खत्म। और 2 अनुच्छेद ऐसे हैं 20 और 21 जो किसी भी प्रकार का आपातकाल की घोषणा हो तो वो उनका निलंबन नहीं हो सकता। इस प्रकार राष्ट्रीय आपातकाल की बात अनुच्छेद 352 इस प्रकार रहेगा। ठीक है। अब 38वें संविधान संशोधन 1975 के तहत यह प्रावधान किया गया। पहले 1975 से पहले यदि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर देता तो उसकी न्यायपालिका में किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं होता था। यानी न्यायिक समीक्षा, आपातकाल की न्यायिक समीक्षा नहीं होती थी। यानी राष्ट्रपति ने आपातकाल लगा दिया तो वो सर्वमान्य, यानी उस पर कोई चुनौती नहीं दे सकता, यानी न्यायिक समीक्षा होती नहीं, न्यायपालिका में जा ही नहीं सकते थे। लेकिन 38वें संविधान संशोधन 1975 के तहत यह प्रावधान किया गया कि यदि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है तो वो घोषणा न्यायिक समीक्षा से परे नहीं होगी। वो घोषणा न्यायिक समीक्षा से परे नहीं होगी, यानी उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ये प्रावधान कब किया गया, कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया? तो 38वें संविधान संशोधन 1975 के तहत किया गया। ध्यान रखिएगा। ठीक है। इस प्रकार ये पहले न्यायिक समीक्षा का नहीं था, तो 38वें संविधान संशोधन के तहत ये संशोधन करके कहा कि आपातकाल की यदि राष्ट्रपति घोषणा करता है तो वो न्यायिक समीक्षा से परे नहीं होगा। इस प्रकार रहा आपके लिए ये आर्टिकल 352 यानी राष्ट्रीय आपातकाल। देश में राष्ट्रीय आपातकाल 352 अनुच्छेद
352 देश में 3 बार लगा है। कितनी बार लगा है? 3 बार अनुच्छेद 352 यानी राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार देश में लगा है भारत में? तो 3 बार लगा है। कब लगा? कौन कौन से सन में लगा? पहला 1962 अक्टूबर 1962 को लगा। दूसरा दिसंबर 1971 को लगा, दिसंबर 1971 को। और तीसरा लगा जून 1975, जून 1975। ये 1962 से 1968 तक चला, 1971 से 1977 तक चला और ये 1975 से 1977 तक चला। 3 आपातकाल लगे। 1 अक्टूबर 1962 में ये लगा था भारत और चीन के युद्ध की वजह से। भारत चीन युद्ध की वजह से राष्ट्रीय आपातकाल लगा। अनुच्छेद 71 का लगा था, ये भारत पाक युद्ध की वजह से लगा, भारत पाक युद्ध की वजह से लगा। ये 2 आपातकाल, इनसे प्रश्न नहीं आते हैं। प्रश्न आता है जून 1975 के आपातकाल से संबंधित। कैसा प्रश्न आएगा कि 25 जून 1975 को जो आपातकाल लगा, किस आधार पर लगा? आधार क्या था? आंतरिक अशांति के नाम पर लगाया गया था। आंतरिक अशांति के, भाई देश में अशांति होगी, आपातकाल लगा दो। फिर तो ऐसे कोई भी प्रधानमंत्री लगा सकता है। इसलिए आंतरिक अशांति के नाम पर 1975 का आपातकाल लगाया गया था। पहली बात, ये प्रश्न किस आधार पर लगाया गया? आंतरिक अशांति के नाम पर। दूसरी बात कि ये जून 1975 को आपातकाल लगा, उसके बाद इस आपातकाल की जांच करने के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया? जांच करने के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया? तो वो आयोग था शाह आयोग। बहुत महत्वपूर्ण बात, ध्यान रखिएगा। कौन सा आयोग गठित किया गया था? 1975 जून 1975 के आपातकाल की जांच करने के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया? तो शाह आयोग गठित किया गया। ध्यान रखिएगा, किस आधार पर लगाया गया? आंतरिक अशांति के नाम पर लगाया गया। इस प्रकार आर्टिकल 352 यानी राष्ट्रीय आपातकाल के लिए ध्यान रखना, 1 माह के लिए लागू, पहली घोषणा पर 1 माह के लिए लागू होगा। उसके बाद हर 6 माह की संसद का अनुमोदन आवश्यक है। पहली घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर लगाई जाएगी, राष्ट्रपति घोषणा करेगा। भारत में आपातकाल 3 बार लगे हैं। राष्ट्रीय आपातकाल 1962, 1971, 1975। इस प्रकार ये अनुच्छेद 352 यानी राष्ट्रीय आपातकाल। आगे अब चर्चा करेंगे अनुच्छेद 356 यानी राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन से संबंधित अनुच्छेद 356 यानी किससे संबंधित है? बहुत बार पूछा गया है कि राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। ठीक है, इस प्रकार अनुच्छेद 356 किस आधार पर लगाया जाएगा? किस आधार पर लगाया जाएगा? 2 आधार है। कौन कौन से 2 आधार है? पहला, राज्य में यदि संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाए, एक आधार ये रहेगा। दूसरा आधार ये रहेगा कि केंद्र सरकार के नियमों या निर्देशों की यदि पालना नहीं करे, उन आदेशों को यदि राज्य सरकार लागू नहीं करे, तो आपातकाल को, राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। घोषणा के आधार यदि पूछा जाए तो किस आधार? घोषणा आधार किस आधार पर लगाया जा सकता? तो एक पहला कारण, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता, यदि संवैधानिक नियमों के तहत, संवैधानिक नियमों के तहत यदि राज्य सरकार कार्य नहीं करे तो लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन कार्य नहीं करे। दूसरी बात केंद्र के
आदेशों की पालना या उन आदेशों को लागू न करे राज्य, लागू नहीं करने पर राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 लागू किया जा सकता है। ठीक है, दोनों बात याद रखना है। किस आधार पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जा सकती है? दो आधारों पर की जा सकती है। राज्य में यदि संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, जो संविधान में उल्लेखित नियम है उन नियमों के अनुसार राज्य सरकार कार्य नहीं करे, तब केंद्र के आदेशों की पालना यदि नहीं करे और यदि उन आदेशों को लागू नहीं करे तो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 लगाया जा सकता है। दूसरी बात क्या है? पहली घोषणा, इस राष्ट्रपति शासन को की सिफारिश कौन करेगा? यहां कोई मंत्रिमंडल नहीं, ठीक है, राज्यपाल इसकी सिफारिश करेगा। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 की सिफारिश लगाने की सिफारिश कौन करेगा? राज्यपाल सिफारिश करेगा। और उसकी घोषणा कौन करेगा? तो घोषणा राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, लागू करने की घोषणा कौन करेगा? यानी स्वीकृति कहें तो स्वीकृति प्रदान करेगा राष्ट्रपति। ठीक है ना। सिफारिश किसकी? सिफारिश होगी राज्यपाल की। राज्यपाल कहेगा कि यहाँ राज्य सरकार संवैधानिक नियमों के तहत कार्य नहीं कर रही है, केंद्र के जो आदेश है उनकी पालना नहीं कर रही है, उन आदेशों को लागू नहीं कर पा रही है। ठीक है ना। इस प्रकार से घोषणा करेगा राज्यपाल, सिफारिश करेगा और राष्ट्रपति उसकी घोषणा कर देगा, स्वीकृति प्रदान करेगा। पहली घोषणा पर यह आपातकाल कितने समय के लिए लगेगा? पहली घोषणा पर यह आपातकाल 2 माह के लिए लगेगा। 2 माह के लिए, पहली घोषणा पर यह 2 माह के लिए लागू रहेगा। आर्टिकल 352 यानी राष्ट्रीय आपातकाल पहली घोषणा पर 1 माह के लिए लागू हो रहा था। वहीं राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 2 माह के लिए, पहली घोषणा पर 2 माह के लिए लागू रहेगा। दूसरी बार यदि 2 माह से पहले यदि आगे बढ़ाना है आपातकाल राष्ट्रपति शासन, तो उसके लिए संसद का अनुमोदन जरूरी है। संसद का अनुमोदन जरूरी है। ठीक है, संसद का अनुमोदन किस हिसाब से? 2/3 बहुमत से। कितने बहुमत से? 2/3 बहुमत से। ठीक है, प्रस्ताव यदि पारित हो, ठीक है, प्रस्ताव पारित 2/3 बहुमत से करना होगा। प्रस्ताव पारित करने के बाद पुनः दूसरी घोषणा पर यह 6 माह के लिए लागू रहेगा। इस प्रकार जब भी आगे बढ़ाने की जरूरत होगी तो हर 6 माह के लिए संसद का अनुमोदन जरूरी है, वो भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगी तब। इस प्रकार जिस प्रकार आर्टिकल 352 1 माह के लिए पहली घोषणा पर लागू हो रहा था, तो यहाँ राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 2 माह के लिए लागू हो रहा है। दूसरी बार यदि घोषणा आगे बढ़ाना है आपातकाल को, तो संसद का अनुमोदन आवश्यक है, वो भी 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। 6 माह के लिए एक अधिकतम, इसका जो राष्ट्रपति शासन 356 है, अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जा सकता है? अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जा सकता है? अधिकतम समय इसके लिए 3 वर्ष। 3 वर्ष तक इसको बढ़ाया जा सकता है, यानी लागू रखा जा सकता है। लेकिन पहली बात, एक बात और महत्वपूर्ण है कि 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया। 1 वर्ष के बाद राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 को तभी बढ़ाया जा सकता है जब 2 कारण है। कौन से 2 कारण है? 2 कारण, 2 कारण है। 2 कारणों के आधार पर 2 कारणों के आधार पर इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। अनुच्छेद 356 को आगे बढ़ाया जा सकता है। 2 कारण कौन से हैं? पहला कारण, यदि देश में अनुच्छेद 352 लागू हो, देश में या किसी एक भाग में या किसी एक राज्य में, तब इसको
1 वर्ष के बाद आगे बढ़ाया जा सकता है, अन्यथा नहीं बढ़ा सकते। अधिकतम तो समय है जो अधिकतम जो 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है, लेकिन 1 वर्ष राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद आगे बढ़ाने के लिए आपको 2 काम करने होंगे। यदि 352 देश में लागू है, अनुच्छेद 352 यानी राष्ट्रीय आपातकाल लागू है, और दूसरी बात है निर्वाचन आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 324 में है, ठीक है। निर्वाचन आयोग ये कह दे कि उस राज्य में विधानसभा चुनाव करवाने संभव नहीं है, तब निर्वाचन आयोग कह दे कि विधानसभा चुनाव करवाने संभव नहीं है, तब इस आपातकाल को 1 साल के बाद बढ़ाया जा सकता है। विधानसभा चुनाव करवाना संभव नहीं, ये कौन कहे? ये चुनाव आयोग कहे, तब इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। ऐसा यदि चुनाव आयोग कह दे कि 352 देश में लागू है, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल लागू है, देश में हो या किसी एक भाग में हो या किसी एक राज्य में, ठीक है, तो उसको इस राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ा दिया जाएगा। दूसरा आधार कारण ये होना चाहिए कि निर्वाचन आयोग ये कह दे कि फलाने राज्य में विधानसभा चुनाव करवाना संभव नहीं है, तब इन 2 कारणों की वजह से 1 साल के आगे बढ़ाया जा सकता है। अधिकतम इसका समय है 3 साल, ठीक है। अब तक देश में कुल 126 बार ये लग चुका है राष्ट्रपति शासन। 126 बार देश में आपातकाल राष्ट्रपति शासन लग चुका है, ठीक है। ये नहीं पूछा जाता है कि कितनी बार देश में राष्ट्रपति शासन लगा है, ठीक है, लेकिन पहली बार किस राज्य में अनुच्छेद 356 लगा, यानी राष्ट्रपति शासन पहली बार किस राज्य में लगा? तो ये पंजाब राज्य में लगा पहली बार। कौन से राज्य में लगा? पंजाब राज्य में लगा, वो भी 1951 में लगा। ये पूछा जाए कि पहली बार अनुच्छेद 356 किस राज्य में लगा, तो पंजाब राज्य में लगा, 1951 में लगा था पहली बार। देश में अब तक 356 126 बार से अधिक लग चुका है, 126 बार से अधिक लग चुका है। इस प्रकार ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति आपातकाल पहली घोषणा 1 माह के लिए लागू रहेगा। उसी प्रकार राष्ट्रपति शासन 356 पहली घोषणा पर 2 माह के लिए लागू रहेगा। राष्ट्रीय आपातकाल 352 अनिश्चित काल था, कोई निश्चित समय नहीं था, कितने ही समय के लिए बढ़ाया लागू रखा जा सकता था, लेकिन राष्ट्रपति शासन अधिकतम समय था वो 3 वर्ष तक। कितना समय? 3 वर्ष से अधिक आप इसको लागू नहीं रख सकते, ठीक है। दूसरी 3 वर्ष से अधिक नहीं रख सकते, लेकिन 1 वर्ष के बाद तभी लागू रखा जा सकता है जब आपातकाल 352 लागू हो देश में, और निर्वाचन आयोग ये कह दे कि विधानसभा के चुनाव करवाने उस राज्य के संभव नहीं है, तब इसको राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष से अधिक लागू रखा जा सकता है। ये मैं बात दोनों ध्यान रखिएगा। अब चर्चा करें तो राजस्थान में ये आपातकाल अनुच्छेद राजस्थान में कितनी बार लगा है? राजस्थान में आज दिन तक 4 बार लगा है। देश में अनुच्छेद 352 3 बार लगा है, 1962, 1971, 1975, लेकिन राजस्थान में ये अनुच्छेद 356 या राष्ट्रपति शासन 4 बार लगा है। कौन कौन से सन? 1967 को लगा, 1977 को लगा, 1980 को लगा और 1992 को लगा। 4 बार लगा, ठीक है। राजस्थान में पूछ ले कि राजस्थान में आपातकाल अनुच्छेद 356 यानी राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है, तो 4 बार लगा है। 1967, 1977, 1980 और 1992, ये सन याद रखिएगा, ठीक है। इस प्रकार राष्ट्रपति शासन की जो बात करें तो ये थी। अब आगे बात करें आर्टिकल 360 की, यानी वित्तीय आपातकाल की। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित
आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित और आर्टिकल 360 किससे संबंधित है? वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 360 यानी वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। ठीक है। अब वित्तीय आपातकाल तभी लगाया जा सकता है जब देश की वित्तीय साख क्या हो? वित्तीय साख खतरे में हो, वित्तीय साख खतरे में हो, तब इस राष्ट्रीय यानी वित्तीय आपातकाल को की घोषणा कर सकता है, लगाया जा सकता है। इसकी घोषणा कौन करेगा? इसकी घोषणा यानी लागू करने का काम राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, घोषणा राष्ट्रपति करेगा। किसकी सिफारिश पर? वही सिफारिश जो अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल कर रहा था। मंत्रिमंडल सिफारिश मंडल की लिखित सिफारिश पर, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर अनुच्छेद 360 लागू किया जाएगा। राष्ट्रपति इसकी घोषणा करेगा। मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर लगाया जा सकता है। देश में अब तक वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है। देश में वित्तीय आपातकाल है, अनुच्छेद 360 है, वो आज दिन तक देश में नहीं लगा है, एक बार भी नहीं लगा है। ठीक है, एक बार भी नहीं लगा है। इसकी जरूरत एक बार 1991 में ऐसी संभावना बनी थी कि राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल लग सकता है देश में, लेकिन उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस समस्या को देश के ऊपर से टाल दिया। इसलिए मनमोहन जी को इस आपातकाल को टालने की वजह से याद किया जाता है। 1991 में जब देश के सामने वित्तीय संकट आया, उस वित्तीय संकट को टालने का काम उस समय मनमोहन सिंह ने किया। इस प्रकार ये अनुच्छेद जो 360 है, पहली घोषणा यदि हो गई तो वो कितने माह के लिए लागू रहेगा? ये 2 माह के लिए लागू रहेगा। पहली घोषणा पर 2 माह के लिए, पहली घोषणा पर ये 2 माह के लिए लागू रहेगा। ठीक है, उसके बाद पहली घोषणा 2 माह के लिए लागू रहेगा। उसके बाद संसद का अनुमोदन आवश्यक है। संसद अनुमोदित करेगी प्रस्ताव को, संसद का अनुमोदन आवश्यक। ठीक है, वो अनुमोदन 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए, और वो अनुमोदन के पश्चात वो आपातकाल 6 माह के लिए लागू रहेगा। कितने समय के लिए लागू रहेगा? 6 माह के लिए लागू रहेगा। इसकी भी निश्चित अवधि नहीं है, कोई निश्चित अवधि नहीं है कि वित्तीय आपातकाल कितने समय के लिए लगाया जा सकता है। इसका प्रभाव क्या पड़ता है? जब वित्तीय आपातकाल देश पर लगता है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राज्य सरकार के जितने भी कर्मचारी, केंद्र सरकार के जितने भी कर्मचारी, उनकी यदि जरूरत पड़ी सरकार को तो उनकी वेतन में कटौती, कुछ कटौती या पूर्ण वेतन नहीं दिया जा सकता है। ऐसा वित्तीय आपातकाल यदि लगता है, देश के ऊपर संकट आता है, तो ऐसा किया जा सकता है। इस प्रकार हमने आपात उपबंध के बारे में चर्चा की। ध्यान रखिएगा, आपातकाल अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित 2 माह के लिए पहली घोषणा 1 माह के लिए लागू रहेगा। उसके बाद संसद का अनुमोदन आवश्यक, हर 6 माह बाद अनुमोदन जरूरी है। ठीक है, निश्चित अवधि नहीं है। घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही की जा सकती है, और मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश का ये प्रावधान कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत ये प्रावधान किया गया कि भाई ऐसा किया जा सकता है कि मंत्रिमंडल यदि लिखित सिफारिश दे दे, किसको लिखित सिफारिश करेगा? राष्ट्रपति को लिखित सिफारिश करेगा, तो उस आपातकाल को लगाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। ये प्रावधान 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत किया गया।
दूसरी बात, इन आपात उपबंध से संबंधित दो ही आपको संविधान संशोधन याद रखने, एक 38वां और एक 44वां। ठीक है, दो आपातकाल याद रखना है। दोनों में क्या है एक बार फिर मैं बता देता हूं। ठीक है, दोनों आपात का जो संशोधन किए गए, 38वां संविधान संशोधन 1975 में किया गया और 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया। 38वें संविधान संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया कि यदि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर दे तो वो आपातकाल की समीक्षा न्यायिक प्रक्रिया से परे नहीं होगी, यानी उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। न्यायिक समीक्षा से परे नहीं। पहले ऐसा होता था कि राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी, कोई समीक्षा नहीं कर पाएगा, राष्ट्रपति की घोषणा अंतिम मानी जाती थी। लेकिन अब न्यायिक समीक्षा से परे नहीं होगी, न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। और 44वें संविधान संशोधन के तहत दो बातें याद रखना है। पहली, अनुच्छेद 352 में जो आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल लगाया जा रहा था, उस शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। और दूसरा प्रावधान ये किया गया कि यदि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर वो लगाया जा सकता है आपातकाल। कौन सा आपातकाल? आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल और आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल। ये दोनों आपातकाल यदि लिखित सिफारिश दे तब लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 356 राज्यपाल की सिफारिश पर लगाया जा सकता है। इस प्रकार हमने जो भी महत्वपूर्ण जितने भी आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित बातें थी वो कर ली। ठीक है ना, आपको जो भी डाउट होगा वो यही होगा। पहला, आपातकाल 356 पहली घोषणा पर कितने समय के लिए लागू रहेगा? 1 माह के लिए। अनुच्छेद 352 1 माह के लिए, 356 2 माह के लिए और 360 भी पहली घोषणा पर 2 माह के लिए लागू रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।